नमस्ते, जय जय राम। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि इन गुप्त नवरात्रियों में कैसे हनुमान जी को खुश करें, उन्हें प्रसन्न करें। कैसे हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर हो। हम है ना हमेशा भगवान को खुश करने के लिए लगे रहते हैं। क तरह-तरह के उपाय करते हैं, तरह-तरह के पूजा-पाठ करते हैं। हमेशा भगवान को खुश करने के लिए लगे रहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगी कि कैसे है ना हम इन गुप्त नवरात्रियों में अपने बाबा को खुश करें, उन्हें प्रसन्न करें। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन उपायों के बारे में तो बने रहे मेरे वीडियो के अंत तक। और मैं अनुपमा झा, मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने उपाय, अपने वीडियो से आपकी हर छोटी-बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम ये सब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रियों का जो समय होता है, जो टाइम होता है ना, इस समय ये बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होता है। ये हम सब जानते हैं कि इस समय अगर हम कोई भी पूजा-पाठ करते हैं या कोई भी श्रद्धा करते हैं तो वो हमारी पूरी तरह से सफल होती है और उनमें उसका 100% रिज़ल्ट भी होता है। तो है ना, बहुत से लोग हैं जो जो भक्त जन हैं या जो लोग हैं जो हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो वो इस गुप्त नवरात्रि में कौन से ऐसे उपाय करें, कौन-सा ऐसा काम करें जिससे वो हनुमान जी पर प्रसन्न हों, खुश हों और उनकी कृपा हमेशा उन पर बनी रहे और हनुमान जी उनकी विश को पूरा करें। गुप्त नवरात्रियों की जो पूजा होती है बहुत गुप्त रूप से होती है। ये हमें किसी को नहीं बखाना, किसी लोगों से नहीं कहना चाहिए, किसी से के सामने ये बखाना नहीं करना चाहिए कि हम इस तरह से पूजा कर रहे हैं, इस तरह से पूजा करूँगी या ऐसा कर रहा हूँ या ऐसा करूँगी। मतलब हमें अपनी पूजा-पाठ को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, तभी हमें उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। हमें पूजा-पाठ का कभी बखाना नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं, हम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, तो हमें कभी भी अपनी पूजा-पाठ का बखाना नहीं करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में जो पूजा होती है, वो भी बहुत ही गुप्त रूप से होती है, जिससे हमें उसका फल है ना बहुत अच्छा मिलता है। अगर आपके शत्रु मतलब आपसे जो शत्रु हैं, बहुत परेशान हैं, आप अपने शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ऐसा कौन-सा काम करें आप गुप्त नवरात्रि में कि आपके शत्रु आपसे परास्त हो जाएँ? तो मैं आज आपको मतलब या फिर है ना आपके कोर्ट कचहरी का विवाद है, बहुत झंझट है, कोर्ट कचहरी का बहुत ज़्यादा झंझट चल रहा है या फिर है ना आपके है ना ज़मीन जायदाद को लेकर आपके है ना बहुत सारे विवाद चल रहे हुए हैं। तो आप है ना नवरात्रि में कौन-सा ऐसा काम करें, कौन-सा ऐसा उपाय करें जिससे हनुमान बाबा आप पर खुश हो जाएँ, आपकी सारी परेशानियों को दूर और हनुमान जी की कृपा हमेशा हम पर बनी रहे। तो ये हम सब जानते हैं कि हनुमान जी को राम नाम बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर हमें 9 दिन है ना रामायण का पाठ करते हैं, तो हनुमान जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी इच्छा को, सारी विशेष को पूरा करते हैं, हमारी सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। अब आप ये सब लोग सोच रहे होंगे कि इसमें रामायण का पाठ तो हम सभी करते हैं, इसमें कौन-सी ख़ास बात है, कौन-सी नई बात है? तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ, जब हम है ना रेगुलर बेस से रामायण का पाठ करते हैं, डेली दिन में पाठ करते हैं रामायण का, तो हमें उस हमारे घर में जो है ना सुख शांति का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। और जब हम अखंड रामायण का पाठ करते हैं 24 घंटे का अखंड रामायण का पाठ करते हैं ना, तो हमारी सारी जो आपदा-विपदा हैं, वो सारी है ना दूर हो जाती हैं, सुख समृद्धि हमारे घर आती है। और जब हम 9 दिन तक है ना रामायण का पाठ करते हैं, तो हमें है ना सारे सुखों की प्राप्ति होती है। सारे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, शारीरिक रूप की प्राप्ति होती है, मानसिक रूप की प्राप्ति होती है और जितनी भी आपदा हैं, विपदा हैं, जो भी कष्ट है, जो जान ही रहे हैं, वो सारे चले जाते हैं। 9 दिन का जो दिन होता है ये बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होता है और इसमें जो हम रामायण का अखंड मतलब रामायण का पाठ करते हैं संकल्प लेके, हमें किस तरह से 9 दिन तक है ना रामायण का पाठ करना है। अगर मैं जो आपको विधि बता रही हूँ इस तरह से आपने कर लिया ना, तो मैं आपको वादा करती हूँ 101% आपके काम पूरे होंगे। आपकी जो परेशानियाँ हैं वो दूर होंगी और जो है ना आपकी इच्छा है, जो आपकी विशेष है वो 100% आपकी पूरी होगी। इन 9 दिन में अगर आपने रामायण का पाठ कर लिया, जिस तरह से मैं बता रही हूँ, तो आपकी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएँगी। तो आपको कैसे करना है, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो आप क्या करें 19 जनवरी से 27 जनवरी तक नवरात्रियाँ चलेंगी। तो आपको है ना संकल्प लेना है, संकल्प उठाना है। आपको सबसे पहले तो एक आसन लगाना है। एक चौकी लगाओ अपनी चौकी पर है ना, एक पीले कलर का या फिर लाल कलर का, जो आपके पास कपड़ा हो वो आप बिछा देना। फिर आपको एक फ़ोटो रखनी है हनुमान जी की, मतलब हनुमान जी की नहीं, राम दरबार की आपको फ़ोटो रखनी है जिसमें राम भगवान, सीता माँ और लक्ष्मण जी और हनुमान जी, मतलब सब लोग हों, पूरा दरबार हो राम दरबार की, इस तरह की फ़ोटो। अगर आपके पास नहीं है फ़ोटो तो फिर है ना आप सिया राम जी की फ़ोटो रख लो और हनुमान जी की फ़ोटो रख लो। अगर आपके पास राम दरबार है तो बहुत अच्छी बात है, आपको राम दरबार रखना है। राम दरबार आपको रख लेना है, आपको जो चौकी लगाना है उस पे कपड़ा बिछाकर राम दरबार रख लेना है। थोड़े से आपको चावल का वहाँ पे ढेर रख देना है। अब आपको है ना ये पूजा जो मैं आपको बता रही हूँ, पूजा दिन में नहीं रात में करनी है आपको। जो रामायण को आप पाठ करोगे ना वो रात को आप करोगे। दिन में तो सब पाठ करते हैं, दिन में तो सब पूजा पाठ करते हैं। जब हमारे घर में कोई दिन में हमारी डोर बेल बजाता है ना,
तो हम इतना ध्यान नहीं देते। मतलब ये सोचते हैं दिन है, कोई ना कोई आया ही होगा। लेकिन अचानक अगर रात को हमारे घर की कोई डोरबेल बजा दे ना, तो हम सब लोग की नींद खुल जाती है कि भाई रात को कौन आया है। दिन में तो भगवान को सब याद करते हैं, हनुमान जी को सब याद करते हैं दिन में। लेकिन रात को अगर आप है ना विशेष पूजा करोगे, विशेष तरह से हनुमान जी को खुश करोगे, तो हनुमान बाबा जी भी ये सोचेंगे कि भाई रात को कौन है भक्तजन है जो इस समय मेरे द्वार आया है। तो उनका ध्यान है ना रात को, विशेष दिन की अपेक्षा रात को आपके ऊपर विशेष ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो दिन में तो सब करते हैं, मैं रात को बता रही हूँ, आपको रात को ये पाठ करना है। तो आपको है ना सिर्फ संकल्प, और जिस टाइम आप करो, अगर आप 9 बजे रात को कर रहे हैं या 10 बजे कर रहे हैं, तो फिर आपको 9 बजे या 10 बजे आपको है ना उसी टाइम पर आपको फिर ये करना है। तो आप बस अपना आसन बिछा लो, रात रात के समय एक राम दरबार की फ़ोटो रखकर आसन में अपना लगा लो, और आपको एक सिंदूर की डिब्बी लेनी है। सिंदूर आता है सिंदूरी कलर का हनुमान जी का, वो आपको सिंदूर की डिब्बी लेनी है। फिर आप एक आसन बिछा लो और आप अपने हाथ में जल लेकर ना संकल्प करो कि मैं 9 दिन तक है ना रामायण का पाठ करूँगा। जितना आप पढ़ सकें उतना आप पढ़ें। रात ही को रात पढ़ना है आपको, जितना आप पढ़ सकें, तो उतना आपको रामायण का पाठ करना है। अब आप ये सोचिए कि रात ही रात 9 दिन तक कैसे होगा, कैसे नहीं होगा? देखो, अपनी परेशानियाँ हैं, जब हमारे संकट आते हैं, हमारे चारों ओर संकट आते हैं, हम बहुत बड़ी मुसीबत में होते हैं, हर तरह के उपाय कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, जब कुछ जाने का नाम नहीं लेते हैं, तो हमें कुछ विशेष अविशेष तो करना ही होता है। फिर कोई ऐसा, मतलब कोई ऐसी साधना हो, मंत्र हो या कुछ भी हो, जो तांत्रिक लोग होते हैं वो हमेशा रात को ही पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी रात को जो वो तांत्रिक, उन्हें तांत्रिक क्रिया का मतलब कहते हैं वो सिद्ध हो जाती है, बहुत जल्दी सिद्ध होती है। रात को जो तांत्रिक लोग होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, वो रात ही को करते हैं, दिन में कभी नहीं करते हैं। रात को पूजा बहुत जल्दी सिद्ध होती है और हमारी इच्छा, हमारी विश बहुत जल्दी पूरी होती है। तो अगर आप अपनी परेशानी को खत्म करना चाहते हैं तो संघर्ष तो देखो हमें थोड़ा ना थोड़ा करना ही पड़ेगा। कहीं न कहीं से अब आप ये सोचो कि हमें सब कुछ बैठे-बैठे मिल जाए, हमें कुछ ना करना पड़े, तो ऐसा नहीं होता है। संघर्ष तो हमें करना ही पड़ेगा। तो आप अगर दिन में ना करके रात को अगर आपने 9 दिन इस तरीके से रामायण का पाठ कर लिया ना, तो मैं आपसे वादा करती हूँ, आपकी जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी संकट है, मतलब जो कुछ भी है, आपकी विश है जो आपकी नहीं पूरी हो रही है, आपको सर्वी नौकरी नहीं मिल रही है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपकी शादी नहीं हो रही, आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, या आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है या भूत-प्रेत का वास है, कुछ भी, कैसी किसी भी तरह की आपकी परेशानी हो ना, वो तुरंत से तुरंत इन 9 दिन के अंदर मतलब दूर हो जाएगी, और जो आपकी विश है वो 100% पूरी हो जाएगी। तो संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। बैठने से कुछ नहीं होता है, सुनने से कुछ नहीं होता है, हमें करना पड़ता है। हम करने वाले बनेंगे तो हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँगी, और सारी जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमें ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। तो करने वाले बनो, सुनने वाले नहीं, करने वाले बनो। अगर आप परेशान हैं, सच में आप परेशान हैं ना, तो आप इस उपाय को करो और 9 दिन के अंदर आपको चमत्कार ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, ना मिले तो आप कहना। तो बस आपको क्या करना है कि अपना आसन लगाओ, हाथ में जल लो और संकल्प ले लेना है आपको कि मैं 9 दिन तक है ना रामायण का पाठ करूँगा या करूँगी, जिस तरह से आपको हाँ, आप है ना अगर हस्बैंड-वाइफ हैं, दोनों लोग साथ में करना चाहते हैं, तो दोनों लोग साथ में करें, बहुत अच्छी बात है। साथ में भी कर सकते हैं, तो बस संकल्प लें अपनी परेशानी के लिए। अ, मैंने तो मतलब ऐसे-ऐसे केस देखे हैं, अब मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने गुप्त नवरात्रि में जब 9 दिन का रामायण का पाठ करवाया है, तो मैंने ऐसे-ऐसे केस देखे हैं कि जिनके 12-12, 15-15 साल हो गए शादी के, उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुए थे। उन्हें इस पाठ के मतलब रामायण का पाठ करने के बाद है ना, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई है। बहुत ही अद्भुत केस देखे हैं मैंने जब ये पाठ कराया है गुप्त नवरात्रियों में, या नवरात्रियों में रामायण का पाठ करवाया है, तो बहुत ही अद्भुत चमत्कार देखे हैं। तो बस मैं आपको यही बता रही हूँ कि बस आपको अपने हाथ में चलने का संकल्प करना है। मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं यहाँ रहता हूँ या यहाँ रहती हूँ, मतलब जो है आप, और बस मैं अपनी इस परेशानी के लिए या मैं अपनी इस इच्छा के लिए इस संकल्प को ले रही हूँ, या अपनी इस परेशानी को खत्म करने के लिए इस संकल्प को ले रही हूँ। जो आप कहें हनुमान जी से, उनसे प्रार्थना करें, और बस इस जल को है ना आपको फ़ोटो के सामने छोड़ देना है। फिर आपको राम स्तुति का पाठ करना है, या राम नाम का 108 बार आप जाप कर लो, या फिर राम स्तुति कर लो, उसके बाद आप रामायण का पाठ करो। फिर आपको ये करना है, आपने जो सिंदूर की डिब्बी ली है ना, उसमें से थोड़ा-सा रोज़ आपको 9 दिन तक थोड़ा-थोड़ा सिंदूर निकालना है। अपना थोड़ा-सा सिंदूर अपने हाथ में निकाल लिया, किसी कागज़ में रख के निकाल लो, किसी कागज़ में निकाल लो, थोड़ा-सा सिंदूर निकाल कर अपने ऊपर से ना 7 बार आपको बाँधना है। क्लॉकवाइज़ अपने ऊपर से 7 बार बाँध कर राम जी की जो राम दरबार की जो फ़ोटो है, या फिर राम सीता माँ की जो फ़ोटो है, आप है ना उनके नीचे 7 बार अपने ऊपर से बाँध कर
उनके नीचे आपको रख देना है। मतलब 7 दिन 9 दिन तक बराबर आपको थोड़ा-थोड़ा सिंदूर उस डिब्बी में से निकालना है, थोड़ा-थोड़ा सा सिंदूर निकालना है। हाथ में नहीं निकाल सकते हो तो कागज़ में निकाल लो और अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाकर फिर है ना आपको फ़ोटो के नीचे रख देना है। इस तरह से आपको 9 दिन तक करना है, आपको रामायण का पाठ करना है। फिर आप जितने बजे तक रामायण का पाठ करना चाहो, 9 दिन में आपको मतलब पूरी रामायण कंप्लीट करनी है। अब जैसे आप पढ़ना चाहो 2 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो या फिर रात भर पढ़ो या फिर 3 बजे तक पढ़ो, 4 बजे तक पढ़ो, 5 बजे तक पढ़ो। अपनी सुविधा के अनुसार आप जितना पढ़ सकते हो। अगर आप 9 बजे से स्टार्ट करते हैं तो आप 1 बजे तक भी पढ़ सकते हैं या फिर 2 बजे तक भी पढ़ सकते हैं। 9 दिन में वैसे कंप्लीट हो जाती है। 9 दिन में मैंने खुद किया है, मैंने खुद रामायण का पाठ किया है और मैंने 9 दिन तक है ना 9 दिन आराम से है ना हमारी जो रामायण का पाठ है ना रामायण जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आपकी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको जितना आपकी इच्छा हो उतना आप पढ़ लिया करो। 2 घंटा, 3 घंटा या 4 घंटा या कोई एक नियम बना लो कि मैं 9 बजे से 1 बजे तक पढ़ूँगा या पढ़ूँगी मतलब इस तरह से। तो आपकी है ना 9 दिन तक कंप्लीट हो जाएगी। जब 10वाँ दिन आए जब 10वाँ दिन आए ना तो जो सिंदूर बचा है ना उस डिब्बी में, उस सिंदूर का है ना आपको हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाना है। आपके पास अगर घर में मूर्ति नहीं है तो आप मंदिर में जाके उसी सिंदूर का है ना आप हनुमान जी को चूल्हा चढ़वा दो। और फिर है ना आपको 10वें दिन क्या करना है, पंचमेवे से आपको है ना एक छोटा-सा हवन करना है। आम की लकड़ी और घी कपूर और पंचमेवा जो आपने मतलब घर में ही बना लो पंचमेवा, उससे ही आपको है ना हवन करना है। एक छोटा-सा हवन कर लो। 108 मतलब राम जी की आहुतियाँ दे दो और गणेश सबसे पहले गणेश जी की आहुति दे दो। छोटा-सा हवन करना सबसे पहले जब भी हम हवन करते हैं गणेश जी की आहुति दो। 5-11 जितनी आप दे सको सबसे पहले उनकी गणेश भगवान की दो, शंकर भगवान की दो और फिर है ना फिर अपने विष्णु भगवान की दो, राम भगवान की दो। 108 या फिर 11, 21, 51 जितनी आप दे सको उतनी दो और फिर हनुमान जी की दो, देवी माँ की दो, दुर्गा माँ की दो, फिर हनुमान जी की दो। इस तरह से आप है ना थोड़ी-थोड़ी करके 11-11 हम में करेंगे 11-11 आहुति आप दे दो, नहीं ज़्यादा कर सकते। 7 बार दे दो, 11 बार दे दो, 21 बार दे दो, थोड़ा-थोड़ा करके है ना आपको आहुति छोटा-सा हवन करना है। बस इस तरह से आपके जब 10वाँ दिन आए 10वें दिन आपको हवन करना है। तो अगर आप इस तरह से है ना अगर आपने रामायण का पाठ कर लिया ना, तो मैं आपसे कहती हूँ आपकी जो भी परेशानी है, जो भी मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है जो नहीं जा रही थी, वो आपकी खत्म हो जाएगी और जो विश है आपकी, जो आप चाह रहे हैं, जो आप माँग रहे हैं, वो पूरी हो जाएगी। हनुमान जी आप पर बहुत खुश होंगे और उनकी कृपा है ना आप पर हमेशा बनी रहेगी। और मैंने ये जो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ये रेमेडी ना बहुत से लोगों पर आज़माई है और मैंने खुद अपने ऊपर भी आज़माई है। बहुत ही अच्छा काम करती है, बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और है ना आपकी जो इच्छा, जो विश है वो बहुत जल्दी पूरी होती है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छी रेमेडी बताई है। आप भी इस रेमेडी को आज़मा कर देखिए और अगर आपकी लाइफ में कोई भी चेंज आता है ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर ज़रूर बताइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम।